नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि वैशाख का महीना चल रहा है, भगवान विष्णु का बेहद प्रिय माह है ये। और वैशाख मास में स्नान दान करना बहुत ज़रूरी है। और वैशाख मास में वैशाख महात्म्य की कथा भी सुनना बहुत ही फलकारी होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके ज़रूर सुने। और बहुत ही अच्छी कथाएं हैं वैशाख महात्म्य में। तो हमने इस श्रृंखला में 1 से लेकर अभी तक 12 अध्याय की कथा बताई है और वीडियो उसका अपलोड किया है। तो अगर आपने नहीं सुनी है तो पीछे जाकर ज़रूर देखिएगा। और सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और बहुत ही अच्छी बातें उसमें बताई गई हैं। दान स्नान का क्या पुण्य फल मिलता है और आप कितने आसानी से स्नान दान के माध्यम से अपने जन्म जन्म के पाप हैं उसे खत्म कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम लोग लेकर आए हैं अध्याय 13, जिसमें कि यम का दुख अध्याय 12 में बताया था। और इसमें यम को संतावना दे रहे हैं ऋषि महाराज और इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मा जी बोले, तुमने क्या आश्चर्य देखा, आप क्यों खिन्न होते हैं? यमदेव को बोल रहे हैं, सद्गुणों में संताप करने पर यह ताप मरण करने वाला होता है। इस सद्गुण के उच्चारण मात्र से परम पद प्राप्त होता है। राजा के शासन से क्या प्रजा ब्रह्मलोक में ना जाए? यदि कोई एक बार भी कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है तो यह अनेक यज्ञ और तप के समान होता है। यज्ञ के करने वाले को दूसरा जन्म मिलता है। हरि भगवान को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता है। जिसकी जीभ पर हरि ये 2 अक्षर नहीं रहते, उसको कुरुक्षेत्र से क्या और सरस्वती से क्या लाभ है? ब्रह्म हत्या करने वाला तथा चांडाली से विशेषकर रजस्वला से उपभोग करता है, वह हरि उच्चारण करने से उन पापों से छूटकर मरने पर मुक्त होता है। स्मृति में ऐसा कहा गया है कि अभक्षय पदार्थ को खाकर पापों का संचय करने वाला के हरि नाम लेने से छूट जाते हैं। वह विष्णु का प्रिय होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हे यम, वैशाख नाम का महीना विष्णु को अति प्रिय है। इसके धर्म को सुनने ही से मनुष्य सब पापों से विमुक्त हो जाता है। इसके अनुष्ठानों को करता हुआ बैकुंठ में जाता है। इसको क्या कहना है, हमारा प्रिय जगत का स्वामी तथा पुरुषोत्तम हो जाता है। विष्णु के प्रिय माधव मास के धर्म को जो करता है उस पर वह अति प्रसन्न होते हैं और सर्वदा सहायता के लिए खड़े रहते हैं। हे सोरे, उस राजा का प्रभाव मेरे अधीन नहीं है। वासुदेव भगवान के भक्तों के लिए कहीं भी अशुभ नहीं है। उसको जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग इत्यादि का भी भय नहीं होता। यह निरोगी रहकर यथाशक्ति अपने स्वामी का कार्य संपादन करता है। इस प्रकार से कृतार्थ हो जाता है। यदि कार्य शक्ति से बाहर हो तो स्वामी को सूचना कर दे, तो वह सेवक नियोगो ऋणी होकर सुख प्राप्त करता है। अतएव सच्ची बात निवेदन करने से पातक नहीं होता। अपना कर्तव्य यत्न पूर्वक करने से प्राणियों को कोई अपराध नहीं होता। अतएव तुमको इस कार्य के लिए जिसको तुम कर नहीं सकते सोच न करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बड़ा खिन्न हुआ। आंखों में आंसू भरकर दीनवाणी से बोला, हे तात, चरणों की सेवा से मुझको सब कुछ प्राप्त हो गया है, परंतु हे ब्रह्मा, मैं अपने कार्य करने को तब तक न जाऊंगा जब तक यह अति प्रतापी राजा भूमंडल पर शासन करता है। हे विभु, इस राजा को अपने धर्म से चलायमान करने पर मैं वैसा ही कृतज्ञ होऊंगा जैसे गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। हे कृपालु, तो मेरे इस
कार्य को साधन करके मुझको स्थिर कीजिए, तब मैं प्रसन्नता से आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यम से कहे हुए वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी फिर चिंता में पड़ गए और नीचे मुख किए हुए यम को अनेक प्रकार से समझाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के धर्म में प्रवृत्त राजा का मैं नाश नहीं कर सकता। यदि कोप के कारण तू यही चाहता है तो चलो हरि भगवान के पास चलो और उनसे सब वार्ता निवेदन करके जैसी वे आज्ञा दें वैसा करें। वही लोगों की सृष्टि करने वाले हैं और धर्म के पालन करने वाले हैं। वही हम लोगों के दंड धारण करने वाले हैं और नियम बतलाने वाले हैं। हे नृप, उनकी आज्ञा के विपरीत हम कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर कहीं भी उस राजा की आज्ञा के प्रतिकूल कुछ नहीं देख पड़ता। इस प्रकार यम को संतोष दिलाकर उसके साथ क्षीर सागर ब्रह्मा जी निकले, समुद्र में गए और उस चिन्ह मात्र निर्गुण परमेश्वर को ब्रह्मा जी उस एक अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर विष्णु भगवान प्रकट हुए। यम और ब्रह्मा दोनों ने तुरंत उनको प्रणाम किया तथा महाविष्णु ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी से उनसे कहा, तुम लोग आज यहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने दुख दिया है? यम का मुख किस कारण से मलिन है और यह कंधे को क्यों झुकाए हुए है? हे ब्रह्मा, यह सब मुझसे कहो। ऐसी आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने कहा, आपके उत्तम दास उस राजा के पृथ्वी पर शासन करते हुए मनुष्य लोग वैशाख मास के धर्मों में निरंतर होकर परम पद को पा रहे हैं। इसी से यम की नगरी शून्य हुई है, इसी से यह दुखी है। इसी कारण इसने उस राजा से युद्ध किया और मारने के लाठी भी मैंने उस पर चलाई, पर उसके वैशाख दान स्नान के सामने मैं हार गया। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हम आपके नेक दिल भक्तों को दंड देने में सक्षम नहीं है। इसलिए हे महान भगवान, हमने केवल आपकी शरण ली है। उस राजा को दंडित करो और यम की रक्षा करो जो आपका सेवक है। ऐसा कहने पर भगवान ने हंसते हुए ब्रह्मा और यम से कहा, मैं लक्ष्मी अपने प्राण और शरीर श्रीवस्त्र कौस्तुभ, अपनी वैजंती नामक माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और यहाँ तक कि गरुड़ को भी त्याग दूंगा। लेकिन मुझे अपने भक्तों को त्यागने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने उन भक्तों को त्यागने में रुचि कैसे महसूस कर सकता हूँ जो मेरे लिए सभी सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं। वे मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। धन्य लोग स्वयं को मेरे साथ पहचानते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे दुख को दबाने कम करने के उपाय खोजूंगा। उस राजा को मैंने पृथ्वी पर 10,000 वर्ष की आयु प्रदान की है। उसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। हे मनुष्यों का संहार करने वाले, यदि उसका शेष जीवन व्यतीत हो जाए तो वह मेरे साथ सायुज्य प्राप्त करेगा। इसके बाद वेन नाम का एक दुराचारी व्यक्ति राजा बनेगा। वह श्रुतियों में वर्णित इन सभी पवित्र संस्कारों को नष्ट कर देगा। उस समय वैशाख पवित्र संस्कार भी विलुप्त हो जाएंगे। अकेले उसके द्वारा किए गए पापों के कारण वेन भी नष्ट हो जाएगा। तदंतर मैं पृथ्वी के रूप में अवतार लूँगा और एक बार फिर पवित्र संस्कार फैलाऊँगा। तब मैं वैशाख के संस्कारों को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाऊँगा। हजारों में से केवल एक ही मेरा सच्चा भक्त होगा जो अपनी प्राण वायु मुझे समर्पित कर देगा और अधिक से अधिक संपत्ति जमा करने की इच्छा का त्याग कर देगा। ये पवित्र संस्कार केवल ऐसे मनुष्य में ही विद्यमान होंगे जो पृथ्वी पर मेरे इन पवित्र संस्कारों से कोई एक परिचित होगा। तत्पश्चात तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। हे मनुष्य का संहार करने वाले, उदास मत हो। वैशाख अनुष्ठानों का पालन करने वाले सभी महान आत्मा वाले पुरुष को वैशाख के इस महीने में आपका हिस्सा देंगे।
तू भी अपना भाग्य पावेगा, इसलिए खेद को शांत कर। बल के अधिक होने से तेरा शत्रु पराक्रम के शुल्क को स्वयं खा जाता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भाग लेने वाला दुखी नहीं होता। जो लोग संसार में प्रतिदिन तुम्हारे लिए बलि नहीं देते हैं, स्नान नहीं करते, अर्घ जल का भरा घड़ा तथा अन्न अंतिम दिन में दान नहीं देते, उनके वैशाख महीने के सब कर्म अवश्य विफल होते हैं। इसलिए तेरे भाग देने वाले मेरे में लीन उस राजा पर तू क्रोध मत कर। जो कोई लोग संसार में तेरे भाग को देते हैं, वैशाख में कहे हुए बड़े धर्मों में तू उनका विघ्न मत कर। अथवा जो लोग तुझे छोड़कर धर्म पालन कर रहे हैं, हे महाभाग, मेरी आज्ञा से तुम उसको दंड दो। तुम्हारा भाग दिलाने के लिए उस राजा के पास सुनंद को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से वह जाकर तेरा भाग दिलवावेगा। विष्णु भगवान के पास यम के बैठे रहते भगवान ने राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेजा। वह भी जाकर राजा को समझाकर लौट आया। इस प्रकार से यम को आश्वासन करके विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम को स्वयं समझाकर और आज्ञा देकर अति विस्मित होकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। यम भी अपने अनुचरों के साथ कुछ प्रसन्न होकर अपनी यमपुरी को चला गया। बाद में विष्णु की आज्ञा से जैसा कि सुनंद ने कहा था, वैशाख मास के धर्म करने वाले सब लोग यम को भाग देने लगे। राजा ने कहा, जो मनुष्य धर्मराज के निमित्त कर्म न करेंगे, उनके वैशाख मास के धर्मों के पुण्य को स्वयं यमराज ले लेंगे। प्रतिदिन स्नान करके यम को अर्घ दें, नहीं तो वैशाख के संपूर्ण पुण्य फल विफल हो जाते हैं। मनुष्यों को वैशाख मास की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के निमित्त जल से भरा घड़ा, दही और अन्न दान देना चाहिए। बाद में पितर और गुरु को उद्देश्य करके, फिर मधुसूदन भगवान को उद्देश्य करके और तब जनार्दन भगवान को दक्षिणा सही शीतल जल, दही तथा अन्न कांसे के पात्र में फल रखकर ब्राह्मण को दान दें। मधुसूदन भगवान की दिव्य प्रतिमा भी इस महीने के धर्म का उपदेश करने वाले ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए दें। उसी धर्म उपदेशक का स्वयं विधि पूर्वक पूजन करे। सुनंद से ऐसी आज्ञा पाकर राजा ने वैसा ही किया। अपने चाहे हुए भोगों को भोगकर उसने अपनी बची हुई आयुष्य को बिताया और पुत्र पौत्र इत्यादि से पूर्ण होकर बैकुंठ में गया। उस राजा के बैकुंठ में रहने पर बेन नाम का अधम राजा हुआ। सब धर्मों को विशेष कर वैशाख महीने के धर्मों का उस दुरात्मा ने लोप कर दिया और पृथ्वी पर फिर से मोक्ष देने वाले धर्म प्रसिद्ध न हुए। सब कोई वैशाख महीने के इन कल्याणकारी धर्मों को नहीं जानता। अनेक जन्मों के कमाए हुए पुण्य का यह फल होता है। वैशाख मास में कहे हुए धर्मों की बुद्धि अंत में आती है। मैथिली जी ने कहा, पूर्व मनवंतर में वेन नाम का दुरात्मा राजा हुआ था। यह वैश्वत का पुत्र था तथा इक्ष्वाकु वंश का राजा था। यह कथा मैंने पहले सुना था, अब भी आपने इसी को कहा। इस राजा के वैकुंठ जाने पर बेन राजा होगा। ये महामति श्रुतदेव, इस संशय को हटा दीजिए। श्रुतदेव जी ने कहा, युग तथा कल्प की व्यवस्था पुराणों में उल्टी है। इस कथा के असंगत होने के विषय में आपको कोई शंका न करनी चाहिए। जैसे क्रम से ये कथा निरंतर होती गई और मार्कंडेय ऋषि ने जैसा मुझे से कहा है, हे भूपति, वैसे ही मैंने तुमसे कहा है। इसी से वैशाख मास के धर्म प्रसिद्ध को प्राप्त नहीं होते। विरल ही विष्णु भगवान के भक्त इसको जानते हैं। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश संवाद में यम दुख सांत्वना नाम का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, कथा का सार यही है कि जब राजा जो थे वो वैशाख मास में दान पुण्य खुद भी करते और प्रजा से कराने लगे, तो यम को उनका भाग नहीं मिल रहा था और वो इससे नाराज भी थे और कोई उनके पास कार्य भी नहीं बचा था। सभी लोग वैकुंठ धाम चले जा रहे, स्वर्ग नरक कोई जा नहीं रहा था। तो यम अपने भाग के लिए विष्णु जी से आग्रह करते हैं। तो विष्णु भगवान ने राजा से कहलवाया कि सबसे पहले आप यम को
अर्पण करेंगे, अर्घ देंगे, कुछ भाग उनको भी देंगे। तो फिर प्रजा और राजा दोनों मिलकर के यमदेव को भी अर्घ और उनका भाग देने लगे। तो इस कथा में यम को सांत्वना मिली है विष्णु भगवान के द्वारा। और वैशाख मास में इसीलिए तर्पण और पिंडदान और जलदान, अन्नदान आदि करने के नियम हैं। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। और आगे की कथा जानने के लिए अध्याय 14वां जरूर सुने और जाने कि वैशाख मास कितना पुण्य फलदायी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 14 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और सभी को एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे अगर अच्छी लगी हो तो। जय श्री हरि।